पेज नंबर 5 पे आ गए हम। बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ने में। क्वेश्चन है, पास्कल का आविष्कार किसने किया था? पास्कल का आविष्कार किसने किया था और यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में सारा कवर हो जाएगा। तो पहली बात तो ये, पास्कल का आविष्कार जो है ब्लेज पास्कल ने किया था 1642 में। ठीक, यह गियर व्हील्स, एक गियर होता है, पहिया होता है, उसके व्हील्स मतलब जिस पर 0 से 9 तक अंक होते हैं, इस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये गियर व्हील्स के सिद्धांत पर कार्य करता है जिस पर 0 से 9 तक अंक होते हैं। नेक्स्ट है, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था? ठीक है, दोनों क्वेश्चन एक में दे दिया, पूरा आंसर दे देगा एक में, इस तरह से है। तो डिफरेंस इंजन का निर्माण 1822 में चार्ल्स बेबेज ने किया था और एनालिटिकल इंजन का निर्माण 1837 में चार्ल्स बेबेज ने किया था, जिन्हें कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, तो डिफरेंस इंजन का आविष्कार तो 1822 में हुआ और एनालिटिकल इंजन का निर्माण 1837 में हुआ, दोनों ही चार्ल्स बेबेज ने किए थे। एनालिटिकल इंजन किस प्रकार का था? तो समझो इसको कैसा था। यह एक मैकेनिकल में यांत्रिक कंप्यूटर था जिसका प्रयोग कठिन गणितीय गणनाओं करने के लिए किया जाता था। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। हमारा प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या है? ENIAC है। ठीक है, तो ENIAC का पूरा नाम क्या है और इसका निर्माण कब हुआ? देखो, ENIAC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इसका निर्माण 1946 में हुआ। इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था और इसका प्रयोग वैज्ञानिक और सैन्य कार्यों में यूज होता था। समझ में आ गया कि नहीं ENIAC के बारे में सब कुछ? ENIAC का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर था। इसका निर्माण 1946 में हुआ। इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब थे। इसका उपयोग वैज्ञानिक और सैन्य कार्यों में होता था। एक में ही सारा कवर हो गया। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन, ABC कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं। ABC कंप्यूटर का पूरा नाम क्या है और यह क्यों रुका था? अब देखो, ABC कंप्यूटर का फुल नाम होता है एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर। इसका निर्माण कब हुआ? 1937 से 1942 के बीच में हुआ। किसने किया था? जॉन एटनासॉफ और क्लिक बेरी ने किया था। ठीक है, इसमें मेमोरी के लिए कैपेसिटर का प्रयोग होता था। किसका? कैपेसिटर का। इसका काम द्वितीय विश्व युद्ध के कारण रुक गया। इसका विकास आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी में हुआ था। समझ में आ गया पूरा डाटा? ठीक है, अब पढ़ेंगे कोलोसस कंप्यूटर के बारे में। कोलोसस कंप्यूटर का उपयोग किस लिए किया गया था? तो कोलोसस कंप्यूटर का प्रयोग कोड ब्रेकिंग करने के लिए, मतलब कोड को तोड़ने के लिए किया गया था। कोई कोड हो उसको ब्रेक करने के लिए, समझने के लिए। नेक्स्ट है एडसेक। एडसेक कंप्यूटर का पूरा नाम क्या है और यह किस अवधारणा पर आधारित था? तो एडसेक कंप्यूटर का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। क्या नाम है एडसेक का? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक है, और इसका निर्माण जो 1949 में हुआ था इंग्लैंड में। ठीक है, और यह स्टोर्ड प्रोग्राम के धारणा पर आधारित था। स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पर आधारित था जिसे जॉन वॉन न्यूमैन ने दिया था। स्टोर्ड प्रोग्राम की धारणा किसने दी थी? जॉन वॉन न्यूमैन ने दी थी। देखो, एक क्वेश्चन में सब कवर हो जा रहा है, अलग अलग नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो हमने क्या पढ़ा एडसेक के बारे में? इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इसका निर्माण 1949 में हुआ था इंग्लैंड में। यह स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा पर आधारित था जिसको जॉन वॉन न्यूमैन ने दिया था। अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियों का थोड़ा पार्ट रह गया था, यहाँ देख लेते हैं। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी की मुख्य विशेषता क्या थी? तो देखो, पहली पीढ़ी के बारे में पढ़ते हैं हम। ये आकार में बहुत बड़े होते थे कंप्यूटर, बहुत अधिक बिजली का उपयोग करते थे। ठीक है, और दूसरी पीढ़ी के बारे में देख लेते हैं। दूसरी पीढ़ी में क्या था? ये पहली पीढ़ी की तुलना में छोटे होते थे। इनमें उच्च स्तरीय मतलब हाई लेवल भाषा का प्रयोग होता था, जैसे कोबल और फोर्ट्रॉन। ठीक है, अब तीसरी और चौथी पीढ़ी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या कहानी है। देखो, तीसरी पीढ़ी के बारे में, इसमें रैम का उपयोग किया जाता था और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा IBM सिस्टम 360। ये तीसरी पीढ़ी का एग्जाम्पल है। और चौथी पीढ़ी में क्या है? इस पीढ़ी में सुपर कंप्यूटर की शुरुआत हो गई थी, चौथी पीढ़ी में स्टार्ट हो गई थी और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा IBM PC XT और एप्पल सेकेंड। ठीक है, थोड़ा पार्ट रह गया था पीढ़ियों का, अब इससे आगे बाद में देखेंगे।